बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ग्राउंड रिपोर्ट के आज के शुमारे में अपने मेज़बान तजम्मुल का सलाम पहुँचे। जम्मू कश्मीर, मुल्क भर और दुनिया भर की चंद अहम खबरें और अहम वाक़यात, लेकिन पाकिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर हमारी नज़र रहेगी। और शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से अभी तक की सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ। नाज़रीन, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सुप्रीमो और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने आज श्रीनगर में पार्टी ऑफिस में ज़राए अबलाग के नुमाइंदों के साथ बातचीत के दौरान पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर भी अपनी राय पेश की। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि शहीद जुल्फ़िकार अली भट्टू के दौर से लेकर मौजूदा वक़्त तक पाकिस्तान और हिंदुस्तान में जमहूरियत को पनपने का बेहतरीन मौका दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जमहूरियत के तकाज़े को पूरा करने के लिए हम पाकिस्तान के लिए दुआ गो है कि वहाँ स्टेबिलिटी आए और हुक्मरान जमातें या जो जमहूरियत है वो एक बार फिर पटरी पर नज़र आए। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जमहूरी तर्ज अमल इतना खूबसूरत है कि जमहूरियत के बगैर ये दोनों मुल्क जो है नामुकम्मल से है। उन्होंने कहा जिस तरह भारत की जमहूरियत को तक़वियत है, भारत की जमहूरियत बेहतर तरीके से आगे बढ़ रही है, इसी तर्ज पे हम दुआ गो है कि पाकिस्तान में भी जमहूरियत जो है वो बेहतर तरीके से आगे बढ़ सके। एक और सवाल के जवाब में PDP सुप्रीमो महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अगर मिलिटेंट किसी घर में है, वो कोई भी शख्स, कोई भी घर का वाहिद कमाव हो या घर का बुजुर्ग हो या बच्चे हो, कोई शख्स बंदूक वाले को घर नहीं बुलाता है। ये तारीख हमें बता चुकी है। लेकिन अब प्रॉपर्टी अटैच करने के मतलब और माने समझ से बाहर है। महबूबा मुफ्ती ने एक और सवाल के जवाब में कहा कि जम्मू कश्मीर में तीसरा अहम मामला जो इस वक्त है वो जम्मू कश्मीर के हवाले से ही है। और पहले उन्होंने बात की कुल मिलाकर जो पाकिस्तान की इस वक्त तर्ज अमल जमहूरियत का मामला है, प्रॉपर्टी टैक्स और जामिया मस्जिद से जो 13 नौजवानों को और मकामी लोगों को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत इन्हें गिरफ्तार किया गया, नारेबाजी हुई, उस पर भी महबूबा मुफ्ती ने अपना बयान जारी किया। महबूबा मुफ्ती के हमरा इस मौके पर साबिक वज़ीर आसिया नक्काश के अलावा कई अहम लीडरान भी मौजूद थे, जिनमें अंजुम फाजली साबिक MLA के अलावा अब्दुल क़य्यूम वानी और आरिफ लाई गुरु भी मौजूद थे। महबूबा मुफ्ती ने कहा, शहीद भट्टू साहब कहते थे कि जो हिंदुस्तान है वो जमहूरी डेमोक्रेसी के शोर गुल की वजह से जिंदा है। आज मुझे लगता है पाकिस्तान में भी जमहूरियत का शोर गुल चल रहा है और कहीं ना कहीं उस मुल्क में भी डेमोक्रेसी जड़ पकड़ रही है। पर हम चाहेंगे कि एक स्टेबल मुल्क हो, हमारा हमसाया है वो स्टेबल हो वहाँ पर, और वो किसी जल्दी कोई फैसला कर लें ताकि वहाँ के जो जिस तरह हमारे मुल्क के अंदर जमहूरियत का बोलबाला है वहाँ भी हो जाए और वहाँ भी कोई सरकार बने या इलेक्शन हो, जो वो चाहते हैं तो अच्छा रहता है। हमारे वहाँ हमसाया मुल्क में अच्छी स्टेबिलिटी होनी चाहिए, वो हमारे लिए अच्छा है। तो ये पूरी कौम को सज़ा दे रहे हैं। अगर आपकी जंग मिलिटेंट के साथ है, आप मिलिटेंट को पकड़िए, मिलिटेंट के साथ जंग लड़िए, पर आम इंसानों ने क्या किया है? अभी परसों हमारे कश्मीर पंडित भाइयों पे हमला हो गया तो कोई 100-150 लड़का इन्होंने वहाँ बंद कर लिया। इसी तरह कल जामे मस्जिद में कुछ हो गया तो वहाँ से भी कई लड़कों को पकड़ के PSA में। तो ये तो ख्यालात की जंग है। जमहूरियत ख्यालात की जंग होती है। आप एक इंसान को कैद कर सकते हो, उसके ख्यालों को आप कैद नहीं कर सकते, उसको जेल में नहीं डाल सकते हैं। तो जब तक यहाँ इफ़ाम तफ़हीम, रिकन्सिलेशन, डायलॉग नहीं होगा यहाँ के लोगों के साथ, यहाँ के जवानों के साथ, तब तक ये पकड़ दकड़ जितनी भी ज़्यादा करें उससे कुछ। नाज़रीन, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान अब मुल्क के वज़ीर आज़म नहीं रहे हैं, लेकिन इसी बीच में अदम एतमाद की तहरीक लाने के बाद नवाज शरीफ के बिरादर असगर शहबाज शरीफ और पाकिस्तान में खारजा वज़ीर रह चुके शाह महमूद कुरैशी के बीच में मुकाबला होगा। इसके माने कई एक निकाले जा सकते हैं। पाकिस्तान में अवामी हुकूमत दस्तबरदार होने के बाद जिस वक़्त सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर पेश किया कि इमरान खान अब मज़ीद पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नहीं रहे, उसके बाद खिलाफ तवक्कुह और हैरान कुन तौर पर काफ़ी उतार चढ़ाव के माहौल से हमने पाकिस्तान की सियासत को और जमहूरियत को पाया।
पाकिस्तान के इमरान खान को हालांकि मुल्क भर के साथ साथ दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक से इस वक्त हमायत हासिल है। मशरक़ी वस्ता, मिडल ईस्ट के साथ साथ यूरोपियन कंट्रीज़, अबू धाबी, सऊदी अरबिया और बाकी ममालिक से लगातार शबाना एहतजाज का सिलसिला जारी रहा, जिसमें इमरान खान की हुकूमत को बरतरफ करने पर मकामी लोगों ने ज़बरदस्त एहतजाज किया। हालांकि एहतजाज की कॉल PTI के सरपरस्त आला इमरान खान ने आज खुद दी थी। उन्होंने कहा था कि लोग इन जो अब सियासी लिबास ओढ़ कर आना चाहते हैं, असल में इन्होंने मुल्क को खोखला किया करप्शन करके, जिसमें शहबाज शरीफ, मियां नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और बाकी भी शामिल हैं। वाज़ेह रहे कि इमरान खान ने जब से पाकिस्तान में बहसीत वज़ीर आज़म अपना चार्ज संभाला, कई लीडरान को मुल्क बदर भी होना पड़ा, जिनमें जनरल परवेज़ मुशर्रफ और नवाज शरीफ शामिल हैं। लेकिन तैयारियां यह है कि ईद के बाद कई लीडरान की घर वापसी हो सकती है। नो कॉन्फ्रेंस मोशन के माने और मतलब जम्मू कश्मीर के जो हमारे ऑडियंस हैं या दुनिया भर के, मैं आपको समझा दूं कि पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ को जिस वक्त स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ने उस तहरीक को मुलतवी किया था, रद्द किया था और कहा था कि फॉरेन कंट्रीज़ कुछ ममालिक हैं जिन्होंने पाकिस्तान में अवामी हुकूमत को गिरा कर यहाँ पर दूसरा अल्टरनेट या सब्स्टिट्यूट हुक्मरान के तौर पर सामने लाया जाना चाहिए था, जिसके बाद इमरान खान की क़यादत में लगातार स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ने यह तहरीक को रद्द किया और उन्होंने कहा कि जब फॉरेन ममालिक जम्मू कश्मीर बल्कि दुनिया भर के तमाम ऑडियंस इस वक्त पाकिस्तान के इस सियासी सूरत हाल पर नजरें जमाए हुए हैं। इमरान खान की तहरीक इंसाफ और वज़ीर ख़ारजा रह चुके शाह महमूद कुरैशी, वज़ीर इत्तलात रह चुके फवाद चौधरी ने यह सनसनीखेज़ इंकशाफ किया कि पाकिस्तान की इस अवामी हुकूमत को गिराने के लिए फॉरेन पॉलिसी है, फॉरेन ममालिक ज़िम्मेदार है, जिसमें अमेरिका का नाम भी लिया गया। हालांकि इमरान खान ने कहा कि मैं उस ख़त को भी आपको दिखा सकता हूं, लेकिन चूंकि उस पर मुल्क का कोड दर्ज है और ये कोड कहीं डिकोड ना हो जाए और प्राइवेसी डिस्क्लोज ना हो जाए, इसलिए ख़त को दिखाया नहीं जा सकता। उन्होंने अल्लाह और रसूल को हाजिर नाज़िर कहकर कहा था कि पाकिस्तान की अवामी हुकूमत को इस क्रेडिबिलिटी को ख़त्म करने, इसे गिराने के लिए अमेरिका ने बबांगी दुहल सच्चाई को तलख हकीकत में बदल दिया और हुकूमत गिराने की कोशिशें तमाम तर तरीके से की। PTI के सरपरस्त इमरान खान के मुताबिक बदकिस्मती से अमेरिका ने जब हुकूमत गिराने के बारे में आदम एतमाद की तहरीक लाने की बात की थी तो उन्हें अमेरिका के लोगों की ज़रूरत नहीं थी, न सेनेटर की ज़रूरत थी, बल्कि पाकिस्तान में शहबाज शरीफ के साथ साथ पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो, आसिफ जरदारी और मियां नवाज शरीफ तलक भी ये इल्ज़ामात लगे कि वो अमेरिका की इस पॉलिसी में बहसीती किरदार अदा कर रहे हैं, अपना रोल अदा कर रहे हैं। इसी बीच में अदम एतमाद की तहरीक ने उस वक्त दिलचस्प मोड़ लिया जब दुनिया भर के हालात व वाक़ात पर तमाम नजरें जो थी पाकिस्तान की इस ड्रामाई सियासी इनिंग की ओर थी, जिसमें इमरान खान ने अपने आप को दस्तबरदार किया और आखिरी हद तक जब 12 बज गए थे अगले दिन तक दोबारा रातों रात पाकिस्तान में चीफ जस्टिस का ऑफिस खोलना, अदलिया के तमाम दफातर खोलना, उसके बाद पार्लियामेंट या नेशनल असम्बली का इजलास तलब करना, जिस पर इमरान खान ने हैरत का इजहार किया, कहा कि जो पिटिशन, जो केस 10-10 सालों से पड़े हैं वो केस उठते नहीं हैं, लेकिन इतवार छुट्टी के बावजूद, रात के 12 बजे के बावजूद ये लोग दफातर खुले रखते हैं, जिसके गालिबन माने बहुत ज़्यादा हैवी हो सकते हैं। किसका मतलब ये हुआ कि अब शाह महमूद कुरैशी जो कि वज़ीर ख़ारजा रह चुके हैं पाकिस्तान के इमरान खान के दौर हुकूमत में, उनका सीधा मुकाबला जो है वज़ीर आज़म की कुर्सी के लिए शहबाज शरीफ के साथ होगा। अब ये नो कॉन्फ्रेंस मोशन में वोट कैसे डालेंगे और PTI ने एब्सटेन क्यों नहीं किया, आपको समझा दूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है कि जो उनके अपने रुफ़का हैं, जो मेंबरान असम्बली है या सेनेटर जो है, मेंबर पार्लियामेंट जो हैं, उनकी परख हो जाएगी हमें कि कितने हमारे पास एदाद व शुमार हैं, कितने लोग वोट डालने के लिए आएंगे, मेंबर पार्लियामेंट, ऑनरेबल मेंबर्स कितने आ जाएंगे, ताकि उन्हें पार्टी से बरतरफ करने के लिए इलेक्शन कमीशन को बाकायदा तौर पर लिखा जाएगा कि इन्होंने नो कॉन्फ्रेंस मोशन के वक्त पार्टी का विप डिफाई किया और लिहाजा हम उन्हें पार्टी से बरतरफ करना चाहते हैं। यह भी एक और दिलचस्प मामला है पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल का कि आदम एतमाद का वोट हासिल करने के लिए जहां तकरीबन मियां शहबाज शरीफ तकरीबन अगले वज़ीर आज़म की कुर्सी तक पहुंच चुके हैं, लेकिन इमरान खान की क़यादत, कप्तानी और जो क्रिकेट का फार्मूला है, यहां पर भी वो
इसको बदस्तूर कायम रखना चाहता है कि डग आउट में स्टैंडिंग में कितने खिलाड़ी हैं और स्लिप कॉर्डर में कितने खिलाड़ी हैं, बाउंड्री लाइन में कितने खिलाड़ी हैं, लेग स्पिनर और ऑफ स्पिनर कितने टीम में हैं, क्योंकि इस टीम को आगे चलकर एक और आलमी कप खेलना है, यानी पाकिस्तान के नए इंतखाबात में जाना है। कप्तान इमरान खान की सोच है, तो उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो अच्छे छवि वाले लोग हैं उन्हें टिकट दिया जाएगा, जिन्होंने बड़ा गुमराह किया आवाम को उन्हें पार्टी से बरतरफ किया जाएगा। दिलचस्प सूरत हाल के बीच में अब पाकिस्तान में अगला वजीर आजम जो होगा वो मियां नवाज शरीफ की पार्टी और पीपल्स पार्टी के बीच में और फजलुर रहमान, मौलाना फजलुर रहमान के इत्तेहाद से बनेगा। लेकिन जिस पार्टी ने, पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून ने जो साल साल अपनी सियासत एक दूसरे के खिलाफ खेली, अब वो कैसे एक हो सकते हैं? और क्या आने वाले दिनों में ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन इस वक्त इमरान खान के खिलाफ लाकर उन्हें वज़ीर आज़म की कुर्सी से दूर किया गया, क्या कुछ महीनों के बाद कहीं दूसरी नो कॉन्फिडेंस मोशन जो होगी वो पीपल्स पार्टी कहीं शहबाज शरीफ के खिलाफ तो नहीं लाएगी? क्योंकि पाकिस्तान में सियासी हरीफ जो हैं वो सियासत बड़ी ज़बरदस्त और ईमानदारी के साथ करते हैं। इस तरह की सियासत जब आपको उतारने, चढ़ाने और बैठाने के मामले में कुर्सियों का मामला होगा। यूसुफ रज़ा गिलानी को भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं, आसिफ अली जरदारी और मियां शहबाज शरीफ जो है वो अब अगले वज़ीर आज़म हो सकते हैं आदमी एतमाद की तहरीक लाने के बाद। अब इमरान खान की सोच ये है कि जिस वक्त अपोजिशन यानी मुत्तहिदा अपोजिशन जो है उनका मुतालबा एक था कि बहुत जल्द इंतखाबात कराए जाए, मुल्क की सालमियत, मुल्क के इक्तिसादियात और मुल्क के चैलेंजेस को देखकर अब ये बात जो है सुप्रीम कोर्ट ने नहीं मानी और अब बाकायदा तौर पर डिप्टी स्पीकर ही ये जो इलेक्शन होंगे ये मुकम्मल किए जाएंगे। उसके बाद देखना होगा पीटीआई के जो शाह मोहम्मद कुरैशी हैं उनके मद्देमुकाबिल जो है शहबाज शरीफ, उनका प्रपोज नाम किया जो है वो पार्लियामेंट में आज खुद बिलावल भट्टू ने किया जो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन है। देखने वाली बात होगी, नोक जोक, तलख कलामी, यहाँ तक कि धींगा मुश्ती के मनाजिर, यहाँ तक कि वेल में दाखिल होते हमने मेंबरान को पाया एक दूसरे के खिलाफ संगीन नवियत के इल्ज़ामात लगाए। इमरान खान की दुनिया भर में जो इस वक्त हिमायत हासिल है, जो मुल्क में एहतजाज, मुल्क से बाहर एहतजाज हो रहे हैं, इसका आने वाले दिनों में इमरान खान की सियासी कद का अंदाज़ा अभी से लगाया जा सकता है। सोशल मीडिया पे भी चर्चा है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि इमरान खान वजीर आजम की कुर्सी पर नहीं है, लेकिन वो एक अजीम लीडर के तौर पर उभर चुके हैं और अवाम और तकरीबन मिडिल ईस्ट से लेकर यूरोपियन कंट्रीज और बाकी ममालिक ने इमरान खान की क़यादत को तस्लीम किया है। जबकि चाइना और रशिया ने बाकायदा तौर पर प्रेस रिलीज जारी की और उन्हें इमरान खान के हक़ में बात की थी। आने वाले दिनों में अब वज़ीर आज़म की कुर्सी पर कौन रहेगा? क्या शहबाज शरीफ पीपल्स पार्टी को साथ लेकर चलने में कामयाब हो जाएगा? फजलुर रहमान का ग्रुप जो है, मौलाना फजलुर रहमान साहब का जो ग्रुप है, क्या वो इस सांचे में अपने आप को फिट पाएगा? और एमक्यूएम बड़ा अहम महाज, इसके अलावा सिंध और पंजाब की सियासत जब इकट्ठे हो जाएगी तो आने वाले दिनों में इसके असरात दुनिया भर में पड़ सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी अहम खबर यह है कि इस पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के हवाले से कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्तों को जो तलखियाँ पैदा हुई थी, क्या उसमें कमी आ जाएगी? हालांकि शहबाज शरीफ ने क़ब्ल अज़ वक्त ही कश्मीर पॉलिसी के हवाले से भी बात की थी और कल ही उन्होंने कश्मीर से मुतल्लिक़ भी चंद अहम बातें की थी। दोनों मुल्कों के बीच में अब ताल्लुकात बेहतरी की ओर आ सकते हैं, इसकी उम्मीद बर-ए-आज़म एशिया में बड़े से बड़े ममालिक लगाए हुए हैं। और अब नाज़रीन जम्मू कश्मीर के शुमाली कश्मीर के ज़िला बारामुल्ला का रुख करते हैं। नाज़रीन तरावी नमाज के दौरान कुरान शरीफ का विरद लगातार उलमा हजरात जो है अपनी तरफ से अपने ख़िताब में फरमाते हैं और कहते हैं कि कुरान शरीफ का विरद जहां आप सऊदी अरबिया से लेकर बाकी मुस्लिम ममालिक तक कई बार इसका विरद मुकम्मल किया जाएगा। बारामुल्ला से हमारे साथी इरशाद अहमद की इत्तला है कि मकामी दारुल उलूम रफ़ी आबाद में अभी तक 3 बार कुरान शरीफ का मुकम्मल तौर पर विरद तरावी नमाज के दौरान किया जा चुका है। खबर नाज़रीन इसलिए इंतहाई अहम है कि बहुत सारे मसाजिदों में 8 रकात और 20 रकात को लेकर भी महफिल सजदी है, मुबाहिसे भी होते हैं और बहुत सारे मसाजिदों, खानकाहों, दरगाहों, फैज़ पनाहों हमने देखा कि कुरान शरीफ का मुकम्मल विरद किया जाता है। और इसी तरह से तरावी के 29 यानी अशा और तरावी के 29 रकात जोड़कर कुरान शरीफ का एक बार मुकम्मल तौर पर विरद करने के बाद
3 बार अभी तक नवरोज़ में ज़िला बारामूला के मकामी दारुल-उलूम में इज्तिमाई नमाज, इज्तिमाई इफ्तारी, इज्तिमाई सहरी का एहतमाम किया जाता है। इसी तरह से दारुल-उलूम बांडीपोरा, इसी तरह से मुख्तलिफ दारुल-उलूम में इसी तरह की खबरें लगातार गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क के न्यूज़ रूम को पहुँच रही है कि इलाके में उलमा खतीब हजरात ने तरावी नमाज को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त में अदा करने का सिलसिला जो है इसको अब और आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। ये जो सरोज़ा तरावी का मसला है, यह हम तकरीबन पिछले कई सालों से इसका इनेकाद कर रहे हैं, जिसमें एक हाफिज़ साहब जो 10 पारे रोज़ाना सुनाते हैं, बराबर 20 रकात में 10 पारे सुनाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन खुश, जिसमें तकरीबन 500 के आसपास शुरका हज़रात ने शिरकत फरमाई है अल्हम्दुलिल्लाह, और जिसमें कम उम्र के बच्चे भी हैं और जवान ज़्यादातर हैं और उम्र रसीदा लोग भी हैं। तो उम्र रसीदा लोग जितने सारे हैं आपने देखे होंगे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, उनमें से शायद एक भी नहीं होगा जो बैठ के नमाज़ पढ़ता होगा, सब ने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन खड़े होकर नमाज़ पढ़ी। और अल्लाह है कि ये खिदमत और ये क्या नाम माहौल ये बहुत आगे बढ़ जाए और लोग इस तरह। नाज़रीन, इस साल कश्मीर में करना, गुरेज, बांडीपोरा, बारामूला, शोपियान, श्रीनगर, बडगाम और उसके बाद ख़ता पीर पंजाल के दूर दराज इलाकों में उतनी ज़्यादा बर्फबारी नहीं हुई। इमसाल की बर्फबारी बीते साल की बर्फबारी की निस्बत बहुत कम रही, जिसके मुज़िर असरात आने वाले दिनों में देखे जा सकते हैं। लेकिन तस्वीरों में देखिएगा कि अब सुरनकोट से होते जो मुगल रोड है अभी तक वो ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए बहाल नहीं किया गया। ताहम इंतज़ामिया की माने अभी भेड़ बकरियों का जो झुंड है जो मुख्तलिफ इलाकों से रेवड़ एक जगह से दूसरी जगह ले जाने मतलूब है, उसके लिए बाकायदा तौर पर कोशिश की गई है। दरअसल ये जो भेड़ बकरियों का जो झुंड या रेवड़ जो है ये मुख्तलिफ इलाकों से होता हुआ जब बर्फ़ ख़त्म हो जाती है, जब पिघल जाती है तो ये बाद में दूसरे इलाकों का रुख करती नजर आई। मकामी लोगों की माने तो इन्होंने इस मौके पर कहा कि जम्मू कश्मीर के इस इलाके की और राब्ता कायम करने के लिए शहरा पर एमरजेंसी तौर पर जो है मोबाइल टावर नस्ब किए जाने चाहिए और गाड़ियों को फिलफोर चलने की इजाज़त मिलनी चाहिए। मुगल रोड 2 तरफ से आपको मिलवाता है, जिसमें रजौरी, पुंछ और बाकी इलाका जो है इस तरफ मिल जाता है शोपियान से होता, और इसी तरह से मुगल रोड में अब की बार भेड़ बकरियों का और गाय भैंसों का जो झुंड है, जो रेवड़ है, जो काफिला है अभी तक दौड़ता नज़र नहीं आया। लेकिन शुरुआत हो चुकी है क्योंकि इन इलाकों में अब चूँकि इन्होंने सब्ज़ी वगैरह या घास फूस वगैरह काटने के बाद जो है माल मवेशियों को आगे चरवाने के लिए जंगलात का रुख करना है। मकामी लोगों ने डिमांड की कि फौरी तौर पर रास्ता खोल दिया जाए। तस्वीरों में देख पाएंगे कि बर्फ़ अभी भी मौजूद है। हालांकि इमसाल या बीते साल में मैदानी इलाकों में बर्फबारी कम पड़ी, लेकिन पहाड़ी इलाकों में अभी भी बर्फ़ मौजूद है, जिससे बाकी मामलात या अबूर मरूर पर खलल बदस्तूर जारी है। से हूँ तो ऐसे आज हम चक्कर लगाने आए थे। तो अब ये है कि जैसे ये यहाँ पे पीर की गली जो है मतलब टूरिस्ट प्लेस है, बहुत अच्छी जगह है ये घूमने के लिए। अब ये रोड अभी 4-5 महीने के बाद खुली है, तो अब यहाँ पे क्या लोगों के लिए करना चाहिए इनको कि जैसे ये यहाँ पे टूरिस्ट स्पॉट्स होने चाहिए। नाज़रीन, अवामी मुतालबात, मसाइल और उसके बाद एहतजाज की खबर से पहले मेरी आपसे दरमदाना अपील होगी। किसी इलाके में राब्ता सड़क ठीक नहीं है, किसी इलाके में पानी, बिजली, सड़क और सेहत का महकमा जो है वो गफलतशारी से काम कर रहा है। किसी इलाके में हल्की बूंदाबांदी के बाद नाक़िस ड्रेनेज सिस्टम की वजह से वहाँ इलाके में अफूवत और गंदगी फैल जाती है, और किसी इलाके में पानी की कमी को लेकर ज़रा तस्वीरें देखिएगा। वारपोरा सोपोर से आज हमारे साथी यूनुस शाह ने इतला दी है कि आज मकामी लोगों ने रोज़ों की हालत में आज अपना एहतजाज दर्ज किया। बड़े महज़्ज़ब तरीके से एहतजाज निकाला, मस्जिदों से बाहर आए और उसके बाद गली कूचों से होते होते मकामी लोगों ने तकाजा किया कि किसी वक्त में यहाँ पर स्कीम चालू कर दी गई थी, पाइपें बछा दी गई थी, लेकिन उसके बाद न जाने क्यों ये मामलात जो हैं वहीं के वहीं पड़े। उन्होंने कहा कि माह मुबारक के मुक़द्दस महीने में जब साफ़ पानी पीने के लिए महकमा जल शक्ति, जो किसी वक्त में पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के महकमे से जाना जाता था, जब वो साफ़ पानी तक फराहम नहीं कर पाएगा तो क्या ऐसे महकमे को अपना जो कहीं ना काम काज है उसमें उसके रवैये में तब्दीली लाने की बड़ी ज़रूरत है। ये इलाका जो है सोपोर, जो कि छोटे लंदन के नाम से जाना जाता है, और वारपोरा सोपोर शुमाली कश्मीर का इंतहाई अहम तिजारती मरकज़, इंतहाई अहम
तालीमी इदारे यहाँ मौजूद होने के बावजूद मकामी लोगों का शिकवा है कि इलाके में महकमा जल शक्ति ने पानी सप्लाई करने का सिलसिला ख़त्म कर दिया, जिससे लोगों को बड़े मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अवामी दरबार LG बशीर अहमद खान साहबन तथ मज रिप्रेजेंटेशन तथ एग्जन मौजूद तम कोर बावर एग्जन जल शक्ति का एग्जन लारवा साहब मौजूद थे। उन्होंने बावर किया उसको, उन्होंने वादा किया ये चीज़ का कि हम 2020 दिसंबर में आपको ये स्कीम जो है ना वारपुरा तक पानी जनगेर जो जनगेर स्कीम आती है पूछा देंगे। लेकिन आज 2022 है, कम से कम हमने 10, 20, 25, 50 चक्कर। नाज़रीन, पानी के इस मसले के बाद त्राल रटसुन इलाके में मकामी लोगों का शिकवा है कि 2016 में एक बिल्डिंग यहाँ पर बनाई गई और उसके बाद दावा किया गया कि ये इस बिल्डिंग पे बहुत कम वक्त में जो काम है मुकम्मल हो जाएगा और उसके बाद ये आवाम के नाम वक्फ की जाएगी। रटसुन त्राल में साल 2016 में नए तिब्बी मरकज़ के लिए इमारत पे काम शुरू हुआ, नामुकम्मल है। मकामी लोगों का कहना है कि इतना पैसा खर्चने के बाद इससे अस्पताल की शक्ल या अस्पताल का नाम देना अभी तक बाकी है। मकामी लोगों ने कहा कि अगर फौरी तौर पर इस अस्पताल को या इस तिब्बी मरकज़ को आवाम के नाम वक्फ नहीं किया गया तो ये पैसा ज़ाया हो जाएगा और जितना पैसा अभी तक लगा है इसमें रुकावट कहाँ पर है, फंड्स की कमी कहाँ पर है। मकामी लोगों ने कहा। उन्होंने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हेल्थ भारद्वाज और डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमद मीर को तहरीरी तौर पर भी बताया कि रटसुना त्राल में साल 2016 से बने नए तिब्बी मरकज़ के लिए इमारत पर काम शुरू हुआ, लेकिन इमारत नामुकम्मल है। इमारत का बोर्ड अभी तक नहीं लगा, जिसकी वजह से मकामी लोगों ने बड़ी नाराज़गी पाई जा रही है। एक वक्त कुछ साल पहले गवर्नमेंट ने हमसे ज़मीन ली ताकि यहाँ एक हेल्थ सेंटर के लिए बिल्डिंग बनाई जाए। बिल्डिंग बनाई गई, ठीक तरह से बनाई गई, लेकिन बदकिस्मती से पता नहीं ये हैंड ओवर हेल्थ डिपार्टमेंट को हुई है या नहीं हुई है। अलबत्ता एक बात इस वक्त अयान है कि ये जो आजकल ये ड्रग्स इस्तेमाल बच्चे कर रहे हैं वो इसको अच्छी तरह अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वक्त देखेंगे इसकी हालत क्या है कि जो ये बनी हुई थी, बेहतरीन बनी हुई थी, मगर आज ये उस हालत में नहीं है, इसकी खिड़कियाँ नहीं हैं। नाज़रीन, ये तो हुए अवामी मसाइल। अब चलते हैं शहर श्रीनगर के इज्तिमाई मसाइल को जानने के लिए। नाज़रीन, शहर श्रीनगर में कितने ही मसाइल हों, चाहे वो लैक्स एंड वाटरवेज डिपार्टमेंट हो, चाहे श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, चाहे श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो, और उसके बाद बकिया डिपार्टमेंट जो है वो श्रीनगर की देखरेख के लिए बनाए गए हैं। लेकिन ये तीन डिपार्टमेंटों का काम शहर श्रीनगर में खूबसूरती बढ़ाने, जाज़ब नज़र तामीरात खड़ा करने और शहरियों के हकूक़ जो है, मसावी हकूक़ जो है, उनका ख़ास ख्याल रखने के लिए ये तीन डिपार्टमेंट है, जिसमें बिल्डिंग परमिशन से लेकर दुकान या कमर्शियल परमिशन हासिल करना हो, ज़मीन ख़रीदने के बाद रेवेन्यू से लेकर कोर्ट तक के मामला जो हैं इन्हीं तीन डिपार्टमेंट से गुजरते शहर श्रीनगर में रहने वाला शख्स, चाहे वो शहर श्रीनगर के मज़ाफ़ाती इलाके में हो या म्यूनसिपल इदारे के अंदर रह रहा हो, तो ये तीन डिपार्टमेंट बड़े अहम माने जाते हैं। गुज़श्ता से पैवस्ता शहर श्रीनगर के मकामी इलाकों खुसूसन मस्जिदों के बाहर कूड़ा कचरा जमा करने के बाद अब बड़ी दिक्कत ये हुई है कि आवारा कुत्तों ने इस इलाके में हड़बोंग मचा रखी है। शहर श्रीनगर के बहुत सारे इलाके, जिसमें बेमना का एरिया है, SDA कॉलोनी है, श्रीनगर शहर का बागी महताब इलाका है, छानपोरा इलाका है और रावलपोरा इलाका है, बहुत सारे इलाके जहाँ पर कुत्तों ने, हफ्ता चनार का इलाका है जहाँ पर कुत्तों ने हड़बोंग मचा रखी है और मुमकिन ही नहीं है कि आप मस्जिद तक जा पाएंगे, मुमकिन नहीं है कि आप स्कूली बच्चों को स्कूली वैन तक या बस तक ले अकेले छोड़ने की कभी गलती न करें, क्योंकि बहुत सारे वाक़यात में हमने देखा शहर श्रीनगर के मुतअद्दिद इलाकों में इन आवारा कुत्तों ने, जिन्हें रोटी वक्त पे भी नहीं मिलती है और जिसकी वजह से ये कम सिन बच्चों पर भी हमला कई बार कर चुके हैं। और ये जो कूड़ा कचरा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कई जगहों पर जमा कर दिया जाता है, हालांकि 90% कूड़ा कचरा जो है उसको ठिकाना लगाने की सुबह सुबह टीम आ जाती है, बड़ी कोशिशें करती है, लेकिन फिर बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पर इन आवारा कुत्तों की हड़बोंग से मकामी बच्चों और बुजुर्गों और ख़वातीन का घर से बाहर आना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। हालांकि इस ज़मन में कोर्ट के भी कुछ मामलात हैं और इस ज़मन में बहुत सारे मुश्किलात हैं कि अब की बार इन कुत्तों की हड़बों को और कुत्तों की आबादी को एंटी रेबीज़ वैक्सीनेशन के तौर पर भी बड़े इक़दाम उठाए गए हैं। अब पहले मकामी शहरियों को सुनते हैं
اس کے بعد श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर अत्तर अमीन को सुनते हैं कि आखिर इन कुत्तों को ठिकाना कैसे लगाया जाए, नसबंदी का फार्मूला कहां पहुंच गया और एंटी रेबीज वैक्सीनेशन जो है वो हमें अमली तौर पर नजर क्यों नहीं आया। हालत ही मत पूछिए। स्कूल यहाँ पे 2 स्कूल्स है, एक गवर्नमेंट का एक प्राइवेट है और यहाँ पे और इंस्टीट्यूशंस है। जो भी बच्चा निकलता है इतना उसको पीछे दौड़ते हैं कुत्ते, कहने की बात नहीं। और इतना ही नहीं, मैं बताऊंगा कल की बात। मैं छानपुरा में रहता हूँ, हमारा बच्चा बाहर निकला तो कुत्ते उसके पीछे दौड़ गए तो वो गिर पड़ा और उसका वो बाजू, दायां बाजू ही टूट गया। सुहामा में शेर कश्मीर जो यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी क्वास्ट का वेटनरी साइंसेज का जो डिपार्टमेंट है उनके साथ हम लोग वहाँ पे ABC जो एनिमल बर्थ कंट्रोल का जो प्रोसेस है, स्टरलाइजेशन का प्रोसेस वहाँ पे कर रहे हैं। वहाँ हमारे OTs हैं और वहाँ पे डॉग कैनल्स हैं जहाँ स्टरलाइजेशन हो रही है, लेकिन वहाँ कैपेसिटी स्टरलाइजेशन की हमारी लिमिटेड है, लगभग 20-25 के आसपास पर डे ही हम लोग। इधर ऑल पार्टीज पॉलिटिकल माइग्रेंट के सदर बशीर अहमद मीर ने आज रिलीफ कमिश्नर से मुलाकात की, जिसमें जम्मू कश्मीर के वो सियासी महाजरीन या पॉलिटिकल माइग्रेंट जो हैं उनके इनफरादी और इज्तिमाई मसाइल हल किए गए, जिसमें एकोमोडेशन से लेकर माहाना तौर पर जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए रिलीफ कमिश्नर ने मुतल्लिका सदर बशीर अहमद मीर को यकीन दिलाया कि जो पॉलिटिकल माइग्रेंट्स हैं उनके मसाइल आहिस्ता आहिस्ता हल किए जाएंगे। नाज़रीन, आखिर पे ये खबर, रमज़ान का मुक़द्दस महीना जारी है, इबादतों का महीना है और इबादतों के इस महीने में ये रोज़े ये जो हम पर फ़र्ज़ किए गए हैं, इसके बाद सदका फ़ितर आपको देना बड़ा लाजमी है। इस साल फ़ीकस 65 रुपया सदका फ़ितर जो है मुफ्ती नासिरुल इस्लाम ने मुकर्रर किया हुआ है। उम्मीद करते हैं कि रोज़ों के साथ साथ गरीब, ज़रूरतमंद और मजबूर, लाचार, मोहताज और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस सदक़े से ईद की खुशियों में शामिल हो सकते हैं। अल्लाह करे कि रमज़ान का ये मुक़द्दस महीना जम्मू कश्मीर, मुल्क भर और दुनिया भर में अमन व आशती का पैगाम लेकर आए। इसी के साथ ग्राउंड रिपोर्ट में आज का शुमारा मुकम्मल हुआ। अल्लाह हम्द व नासिर।